हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्री का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, रिजल्ट डेट क्या हो सकती है और मेंस की तैयारी कैसे करूं अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। तो बेसिकली कंप्लीटली एक जेन्युइन टॉक होने वाली है। अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो और अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, फोकस्डली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। आपको काफ़ी ज़्यादा, नॉट ओनली फॉर एसबीआई क्लर्क बट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक चीज़ समझ में आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान देंगे, दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि हमारी रिसर्च पे, एनालिसिस पे बेस्ड है, पास्ट एग्जाम एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ठीक है, ये वास्तविक हो भी सकता है, उसके नियर बाय भी जा सकता है और हो सकता है वास्तविक ना हो। ठीक है, ये आपको एक आइडिया देता है, रफ आइडिया। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट की। ठीक है, तो देखो जो सर्कुलेशन में डेट चल रही है ना, तो दैट इज़ आपका 25 फरवरी चल रही है। अगर 25 फरवरी को ही होना तय है ना, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसी पे ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं होता है। एसबीआई का एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 10 से 15 फरवरी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वैसे बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है ना, तो 10 से 15 फरवरी के बीच या फिर इन दोनों डेट्स पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, 25 तारीख से जस्ट बैक आप 10 दिन चले जाना, क्योंकि एसबीआई जब भी आपका एडमिट कार्ड निकालता है ना मेंस के, तो मेंस एग्जामिनेशन में और उससे पहले, ठीक है, जस्ट 10 दिन का 12 दिन का गैप देता है। ठीक है, बहुत कम गैप देता है। तो आप सोच के बैठेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करना। पढ़ाई आपको अच्छे से रखनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कुछ पॉइंट्स की। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने जितनी भी एग्ज़ाम की शिफ्ट्स हुई थी उन सबका एनालिसिस किया, तो एक जो रॉ अटैम्प्ट निकल के आया है ना, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए कि जो सेफ अटैम्प्ट्स है ना, 75 से 80 इस बार लेवल अप आया था, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज भी इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, सो वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, साथ में आपका जो लेवल है वो भी मॉडरेट आया है। ठीक है, सो डेफिनेटली कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। स्टेट वाइज कट ऑफ होती है तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी पक्का। ठीक है, लेकिन अगर आपने 75 से 80 के बीच में अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया है, तो आपको निश्चिंत होकर के मेंस की प्रिपरेशन को और फोकस तरीके से कर लेना चाहिए। फिर भी आपके पास अभी दिन बचे हुए हैं, तैयारी नहीं शुरू करी है, तैयारी शुरू करो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और ये तैयारी, मान लीजिए कि 1% इफ एंड बट हो भी गया एक्यूरेसी की वजह से, मान लीजिए, ठीक है, तो ये तैयारी की आपकी कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तैयारी वेस्ट हो जाएगी? नहीं, आपके इनलाइन है सारे एग्जाम, इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं, फिर फर्दर बैंकिंग एग्जामिनेशंस आएंगे, बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, तो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। ध्यान रखना कि मेंस की प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से कर ली है, और जब आपका मेंस 10 या 15 दिन लेकर करके बैठता है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जीए के क्विजेज़ लगा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा रहे हो, तो वो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है। ठीक है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। अब कई शिफ्ट्स के अंदर ऐसा भी हुआ है कि 70 से 75 भी करके आए हैं बच्चे। ठीक है, 80s की रेंज में आपको ज़्यादा अटैम्प्ट्स देखने को मिले, या 85 की रेंज में, बट ज़्यादा बच्चे 90 इतना अटैम्प्ट, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करके आए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लेवल नहीं था। सो अब बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, उनको फ़ायदा मिलेगा टफ शिफ्ट के अंदर, तो ये 100% होता है और फेयर होता है एसबीआई में। ठीक है, बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ 100% ड्रॉप होगी, वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ हुई है, इसलिए ये मैं आपको सेफ अटैम्प्ट बता रही हूँ, है ना। तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इसी के नियर रहेगा। कई स्टेट में अलग अलग कैटेगरीज में क्या होगा ना कि कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, क्योंकि देखो इसका एक रीज़न है। तो हम कैसे पता करें? क्योंकि मैम अगर सेफ अटैम्प्ट्स थोड़े हमें पता होते तो हम थोड़ा और अच्छे से जज कर पाते कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेंस की, है ना। ये भी सवाल होता है। तो आप क्या किया करो, आपका जो स्टेट है ना उसके 2 सालों की, जैसे 2022 2021 की, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से हो तो उसकी पूरी स्टेट वाइड वैकेंसी देखना आपकी कैटेगरी की। ठीक है, उसका कट ऑफ डेटा देखना, प्री प्लस मीन्स का कितना क्या क्या गया है, फिर 2023 में कितनी वैकेंसीज आई हैं, उस हिसाब से आप कंपेयर करना। आपको खुद को एक बहुत श्योर शॉर्ट तरीका मैं बता रही हूँ कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर वे में कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। तो अगर आपका सेफ अटैम्प्ट है तो बस किसी भी कैटेगरी से हो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अल्टीमेटली एक सोल्यूशन इन चीज़ों का
ये रहता है सबसे ज़्यादा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सेम प्रिपरेशन आपकी कहीं और एग्ज़ाम में होने वाली है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते और मान लो आपका क्लियर हो जाता है एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर आप सोचोगे कि यार काश मैंने मैम की बात सुन ली होती, काश मैंने उस सर की बात सुन ली होती, काश मैंने तैयारी अपनी बात अपने मन की बात सुन ली होती। ऐसा ही होगा। और अगर मान लीजिए कोई और एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें भी फिर यही आदत पड़ जाएगी आपको। तो इसीलिए बचो इन सब चीज़ों से थोड़ा, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं भी पता चल रही, कोई दिक्कत नहीं, सेफ अटैम्प्ट पता चल गया ना, बस उससे अपना काम शुरू करो। दिस इज़ द थिंग। मेंस की तैयारी के लिए अभी भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट स्ट्रेटजी बताइए हर एक सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग, तो उसको आप देख लेना। आई होप वीडियो को आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।